एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें x की अगर लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 है, x की लिमिट यहाँ पे हम पुट करते हैं, मींस x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, x की लिमिट पुट करना मींस x की वैल्यू पुट करना, दैट इज 1 माइनस 1 upon 2 into 1 square minus 7 into 1 plus 5. 1 minus 1 0 or 2 plus 0. Here the rule is applicable. इस केस में एल हॉस्पिटल रूल जो है स्टूडेंट वो एप्लीकेबल है, क्योंकि ये फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आता है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं न्यूमरेटर का अलग से। न्यूमरेटर में x है, इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस ये 1 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है x और 1, इसका डेरिवेटिव 1 होता है और ये 1 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। अगला स्टेप देखो, ये लिमिट टू एज इट इज, जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। कैसे कैसे होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x? मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आपके पास एक फार्मूला है x रेज़ टू पावर n का। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक फार्मूला है ddx ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू n into x रेज़ टू पावर n माइनस। x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n into x रेज़ टू पावर n माइनस। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 into x रेज़ टू पावर 2 minus 1, that is 2 into x 2 minus 1 is 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2। इसी तरह से समझो ddx ऑफ x रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव इस फार्मूले से क्या होगा, जिसमें n की वैल्यू 5 है स्टूडेंट, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n into x रेज़ टू पावर n minus 1। उसी तरह से x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 into x रेज़ टू पावर 5 minus 1, that is 5 4। x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5। और एक चीज में ध्यान में रखना है, ddx ऑफ 7x क्यूब है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ये 7 कोएफिशिएंट है, 7 डेरिवेटिव के बाहर लेना चाहिए और x क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं। 7 into डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, 7 as it is, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, that is 21x स्क्वायर। मींस जो कोएफिशिएंट होता है कोई टर्म का, उसको हम एज इट इज पुट करते हैं और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। जो कोएफिशिएंट है, x क्यूब का कोएफिशिएंट 7 है, उसको डेरिवेटिव से बाहर लिया, 7 into डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, that is 7 into 3x स्क्वायर 21x स्क्वायर। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिया, इलस्ट्रेटिव रूल अप्लाई करने के लिए x का डेरिवेटिव 1 एक कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, -7 एज इट इज, विच x है उसका डेरिवेटिव 1 है। अगर x के साथ कोई नंबर होता है तो उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट एज इट इज रखते हैं, x का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे 7 एज इट इज क्यों रखा, क्योंकि वो नंबर x का कोएफिशिएंट है -7, इसलिए -7 रखा और x का डेरिवेटिव लिया हमने 1। लास्ट टर्म कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है स्टूडेंट्स, यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 स्टूडेंट्स। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे लिमिट लिखता हूं मैं, जो अपनी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 4x माइनस 7। अभी चेक करना है स्टूडेंट x की लिमिट पुट करके, यहाँ पे x की लिमिट है 1, यहाँ पे x की लिमिट है 1 स्टूडेंट, चेक करेंगे x की लिमिट 1 पुट करके क्या होता है। 1 अपॉन 4 into 1 minus 7,
1/-3। ये पर्टिकुलर टर्म है, ये पर्टिकुलर नंबर है, इसलिए हमने उसको -1/3 रखा। यहाँ पे अगर और 0/0 आता तो और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता स्टूडेंट्स को। यहाँ पे इस स्टेप में भी अगर लिमिट x1 पुट, इसकी लिमिट 1 पुट करने के बाद अगर फिर से वो 0/0 आता, देन वी अगेन वी डिफरेंशिएट इट। अगर नहीं है क्या तो पर्टिकुलर नंबर है -1/3, so we stop here. It is our final answer. This is the advantage of the hospital rule. इसमें लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव का यूज करके। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 4x - 7 की वैल्यू है 1 -1/2। अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब तक आप स्वयं एग्जांपल नहीं सॉल्व करेंगे, बुक सॉल्व ओपन करके, तब तक आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे स्टूडेंट। अगर आप एक घंटे का लेक्चर करेंगे, बाद में मोबाइल स्विच ऑफ करके अगर आप दूसरा कुछ टाइम पास कर रहे हैं, दूसरा कुछ कर रहे हैं, तो आपका स्टडी परफेक्ट नहीं होगा। एवरी लेक्चर होने के बाद उस लेक्चर का स्टडी आप टेक्स्ट बुक से, आपके पास पाथ फाइंडर है, आपके पास एनडीएफ और मैथमेटिक्स है, आपके पास आरडी शर्मा है, उसमें से आपको मोस्ट सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट का 12th का एग्जाम हो गया, उनसे अभी 12th के टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, तो आपको इसमें से भी बहुत अच्छे कंसेप्ट करना हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभी 12th में लास्ट ईयर थे, उनके आपके रिश्तेदार हो, आपके क्या कॉलोनी में रहते हो, आपके पहचान वाले हैं, तो उनसे आप पूरा टेक्स्ट बुक का से कुछ आईआईटी के बुक्स है, एनडीए के बुक्स है, वो सभी मटेरियल आप कलेक्ट करती हैं, आप घर पे है तो निश्चित रूप से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। सिर्फ महंगी और जो जरूरतमंद किताबें हैं उनका संग्रह करने से कुछ नहीं होगा। जो संग्रह आपके पास है उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाकर आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और एक हॉस्पिटल रूल का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4। लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4, sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पाई बाय 4। देखो स्टूडेंट्स, ये भी लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, f of x अपॉन g of x। अगर इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करना मींस अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 अगर पुट करते हैं तो ये होगा sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4 अपॉन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 माइनस 1/√2 अपॉन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0/0 के फॉर्म में आ गया। और आप जानते हैं डायरेक्टली लिमिट पुट करने के बाद अगर फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आता है, then we apply the L'Hospital rule to evaluate this limit स्टूडेंट्स। तो देखो हमें निश्चित रूप से 0/0 आ रहा है यहाँ पे, तो हमें इसको ये L'Hospital रूल अप्लाई करना है, तो अप्लाई करेंगे बाय L'Hospital रूल। ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट पूरे, ये लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4 sin alpha, you know that the derivative of sin alpha, L'Hospital rule apply करते हैं हम
डेरिवेटिव निकालते हैं न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में sin अल्फा की टर्म है, sin अल्फा का डेरिवेटिव होता है cos अल्फा और ये माइनस cos अल्फा है, cos अल्फा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin अल्फा, माइनस माइनस हो गया प्लस sin, cos अल्फा का डेरिवेटिव माइनस sin अल्फा और ये माइनस sin अल्फा, माइनस माइनस प्लस sin अल्फा हो गया स्टूडेंट से, और डिनोमिनेटर में अल्फा, ये फंक्शन यहाँ पे अल्फा है, हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कहते हैं क्योंकि sin ऑफ cos का वेरिएबल अल्फा है, तो डेरिवेटिव ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज 1 माइनस ये पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव होता है 0। अभी देखो स्टूडेंट लिमिट पुट करते हैं, sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करते हैं, दैट इज cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस 0 is 1, cos पाई बाय 4 की वैल्यू है 1 बाय रूट 2 प्लस sin पाई बाय 4 की वैल्यू है 1 बाय रूट 2, डिनोमिनेटर सेम है 2 अपॉन रूट 2, दैट इज फाइनल वैल्यू इज रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स रूट 2। This is about L hospital rule, L hospital rule का यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगला एग्जांपल देखते हैं। limit extends to 0 next example limit extends to 0 2 raised to power x minus 1 2 raised to power x minus 1 upon 1 plus x raised to power 1 by 2 minus 1। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। limit extends to 0 2 raised to power x minus 1 upon 1 plus x raised to power 1 by 2 minus 1, ये है गिवन लिमिट स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, मींस डायरेक्टली लिमिट पुट करना मींस जहां पर x है वहां पर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो 2 raised to power 0 minus 1 और 1 plus 0 raised to power 1 by 2 minus 1, देखो स्टूडेंट्स 2 raised to power 0 की वैल्यू 1 minus 1 अपॉन ये 1 plus 0 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 minus 1 ये होगा 0 अपॉन। ये जो एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट करने के बाद 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो we say that it may apply the hospital rule here। By applying the hospital rule, by applying the hospital's rule, because students limit extends to 0, ये 2 raised to power x है, 2 raised to power x का डेरिवेटिव होगा 2 raised to power x log 2 माइनस ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 अपॉन 1 plus x raised to power 1 by 2। तो हमें ये फार्मूला है आपके पास कौन सा, पावर फंक्शन का dx of x raised to power n z into x raised to power n minus 1 होता है। 1 plus x raised to power 1 by 2, that is 1 by 2 into
1 plus x raised to power 1 by 2 minus 1, half minus 1, that is minus half, और एक कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव। अभी लिमिट पुट करते हैं देखो स्टूडेंट्स, अभी लिमिट के 2 जो है 1/1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 raised to power x, तो ब्रैकेट करता हूं मैं दो टर्म्स में, log 2 अपॉन 1 plus x raised to power minus 1/2, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अभी लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, मींस x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या आंसर होगा देखो, 2 into 2 raised to power 0 log 2 अपॉन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं 1 plus 0 raised to power minus 1/2। 1 का पावर अगर कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो और 2 का बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस दिख रहा है, ये कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है, उसकी वैल्यू होती है 1। 2 ये 2 का पावर 0 बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस 2 का पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, 2 log 2 अपॉन 1। तो फाइनल आंसर है इसका स्टूडेंट्स 2 log 2। अब एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। इसका सॉल्यूशन आता है 2 log 2। बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी 2 log 2 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? लॉग ऑफ लॉगरिथम। देखो इसमें कैलकुलस में यही चीज होती है, अगर ऑप्शन में 2 log 2 ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू दिया है ये और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें 2 log 2 को ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आंसर गलत हो सकता है? क्या आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है? नहीं। आगे सिंप्लीफाई होता है, लॉगरिथम का लॉ है a log m को हम लिखते हैं log m raised to power a, मींस जो कोएफिशिएंट होता है वो लॉगरिथम में पावर बनता है। तो देखो 2 log 2 को हम लिखेंगे log 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है log से पहले वाला 2, ये 2 का पावर बनता है और आप सभी जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखो स्टूडेंट कई बार पेपर में दोनों भी ऑप्शन होते हैं, कई क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस होते हैं। जेडब्ल्यू एडवांस का जो पेपर होता है उसमें मल्टीपल आंसर मींस एक एमसीक्यूज होता है, उसे 4 ऑप्शन होते हैं। कई केस में चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, कई केस में 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, कई केस में 3 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो अगर आप लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं और ये दोनों भी ऑप्शन दिए हैं, जो ये ऑप्शन दिए हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ए को भी सर्कल करना पड़ेगा आपको, बी को भी सर्कल करना पड़ेगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर इसे बोलते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस एक क्वेश्चन का चॉइस आंसर दिया है, चारों में से एक आंसर सही हो सकता है, उसी तरह से मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में एक एमसीक्यू का आंसर मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। डेली
50-70 MCQ सॉल्व करना जरूरी है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपका मैथ्स परफेक्ट होगा, उतना आपका सपना पूरा करने में मैथ्स का सहयोग बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। अभी मैथमेटिक्स का यशवंत सर का लेक्चर अभी होने वाला है। जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी अपने थोड़े से कुछ गायब हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यशवंत सर का होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू। Dear students, please try to rejoin again. Immediately I will open this session for the maths lecture. Please try to rejoin again. यशवंत सर will you. YB सर का है ना? हाँ सर, हाँ YB सर का है। फिर से रिजॉइन कीजिए।